दिल्ली चुनाव का असली मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। पिछले मुकाबले में भले ही केजरीवाल ने एक तरफा जीत हासिल कर ली हो, लेकिन इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं है। इसलिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए केजरीवाल ताबड़तोड़ योजनाओं के ऐलान के साथ ही बीजेपी पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और निशाना भी साध रहे हैं। प्रचार अभियान के आखिरी दौर में केजरीवाल ने कौन सी नई चाल चल दी है जिससे दिल्ली में बढ़ गई है जुबानी जंग? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। वोटिंग के लिए जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आप और बीजेपी के बीच टकराव और तेज होता जा रहा है। इस गर्माते माहौल के बीच रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर कथित तौर पर हुए हमले ने सियासी हलचल मचा दी है। अब केजरीवाल ने आप प्रत्याशी पर हमले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। उन्होंने पत्र में नई दिल्ली विधानसभा में स्वतंत्र इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करने के साथ ही आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की भी मांग की। साथ ही जिम्मेदार पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। केजरीवाल ने आप प्रत्याशी पर हमला करने वाले कथित बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक्शन की मांग की। आप प्रत्याशी पर हमले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि शाह बौखला गए हैं और बीजेपी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच गए बस, वैसे वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है। इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आप चुनावी फायदे के लिए ड्रामा कर रही है। केजरीवाल हार रहे हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट साफ दिख रही है। जिस तरीके की बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है, मुझे लगता है उसके बाद भली भांति समझा जा सकता है कि किसको अपनी हर दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ साफ नजर आ रही है।